नया पद बहुत बढ़िया है। जो भी सुनेगा नशे में हो जाएगा। अपने अपने को संभाल के बैठना। ब्रज रस क्या है उसका एक नमूना है इस पद में। गोपियों के प्रेम में कितनी आत्मीयता है। तो सो नहीं बोलूं अब भूले लंपट, तो नहीं अब भूले, तो सो नहीं बोलूं अब भूले लंपट, तो सो नहीं बोलूं अब भूले लंपट। मोते न लिपट चलू हट हट लंपट, मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। अरे मोते न लिपट चलू हट हट लंपट, मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। अरे तो सो नहीं बोलूं अब भूले लंपट, मोते न लिपट चलू हट हट लंपट, तुझसे नहीं बोल भूले लंपट। मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। खोलो न घूंघट पट छुओ जनि लंपट, खोलो ना घूंघट पट छुओ जन लंपट। खोलो ना घूंघट पट छुओ जनि लंपट। जान गई तो ही पहचान गई लंपट, जान गई तो ही पहचान गई लंपट। अरे जान गई तो ही पहचान गई लंपट, जान गई तो ही पहचान गई लंपट। अरे पूछो नहीं बोलूं अब भूले लंपट, मोते न लिपट चलू हट हट लंपट, तो सो नहीं बोलूं अब भूले लंपट। मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। ठाकुर जी ने कहा आखिर बात तो बताइए, इतना बड़ा गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रही है, क्यों उतार रही है, ये पूछ रहे हो। हर एक ब्रज गोपी से तू कहता फिरता है तू ही मेरी प्यारी है, ही। अरे तू भी बोल तो भी कोई बात है, तू ही मेरी प्यारी है। और करता क्या है प्रैक्टिकल, इसको छोड़ा उधर प्यार, उसको छोड़ा उधर प्यार, आज उसके घर गए आज उसके घर गए। जैसे भंवरा होता है वो पार्क के सब फूलों में घूमता रहता है, एक फूल में लगातार नहीं बैठता। एक फूल का रस लिया फिर दूसरे में फिर तीसरे में फिर चौथे में, ऐसे ही तू करता है और फिर पूछता है कि मेरा अपराध क्या है। ओ सो नहीं बोलूं अब भूले लंपट, मोते न लिपट चलू हट हट लंपट, ओ सो नहीं बोलूं अब भूले लंपट। मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। तू ही मेरी प्यारी, तू ही मेरी प्यारी, सब ते ही कहा लंपट, तू ही मेरी प्यारी सब ते ही कहा लंपट।
एक छोड़त एक पकड़त लंपट, एक छोड़त एक पकड़त एक छोड़त एक पकड़त लंपट। अरे तो नहीं बोलूं अब भूले हूँ, लंपट मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। तो नहीं बोलूं अब भूले लम मोते न लिपट चलूं हट हट लम। और झूठ ही तेरा खाना पीना सोना लंपट, झूठ ही तेरा खाना। सब झूठ है, दिन भर झूठ बोलता है। दूसरा एक अर्थ और भी है गंभीर, कि वेद में मंत्र है, एष आत्मा परित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा। अर्थात उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, और नींद लगने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि नींद लगे तो महाप्रलय हो जाए। सुप्तन चास्त महाप्रलया वेद कहता है। तो सब झूठे ही तो है जो तू कहता है भूख लगी है मैया मक्खन दे दे, ए गोपी जरा सी छाछ दे दे। वो सफेद झूठ है, तुझे काहे की भूख? और प्यास भी नहीं लगी है तुझको, आप ही पासा वेद मंत्र कह रहा है। और तू सोने की भी एक्टिंग करता है, मैया जगह जगह के हार रही है, फिर भी तू मुझे सोने दो। अरे तू सो जाएगा तो संसार कहां रहेगा? तो वैसे भी सब झूठ है तेरा व्यवहार। लीला माने झूठ, लीला माने फैक्ट नहीं, पहले झूठ। सबका बाप नंद का कुमार बन गया, नंबर 1 झूठ, सफेद झूठ। सारा वेद, सारे शास्त्र, सारे संत तो कह रहे हैं जगत पिता है तू। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषं विशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व, वेद कह रहा है। अतु नंद कुमार बनकर चल रहा है, घूम रहा है, और सब नंद कुमार समझ रहे हैं, सब झूठ। झूठ ही है तेरा खाना पीना सोना लंपट, झूठ ही है तेरा खाना। झूठ का ही अवतार जान पर लंपट, झूठ का ही अवतार जान पर लम। झूठ का ही अवतार जान पर लंपट, झूठ का ही अवतार जान पर लम। तो सो नहीं बोलूं अब भूले हूँ लंपट, मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। तो सो नहीं बोलूं अब भूले हूँ लंपट, मोते न लिपट चलूं हट हट लम। और एक आश्चर्य है कि तू आंख से कटाक्षपात करता है, उसको दीर्घ बाण कहते हैं, नयन बाण कहते हैं। कहां करता है? आंख में। यानी लड़ाई जो हुई आंख आंख से हुई, नयन से नयन लड़े। लेकिन दर्द कहां होता है? आंख में होता है? नहीं, हृदय में होता है। ये कैसे हो गया? तो बड़ा चालाक है। आंख को पहले आंख में लगाया, फिर मिलाया, आंख से आंख मिलाया, फिर आंख को मिलाया, माने अपने पक्ष में किया।
आंख है गेट कीपर, उनको मिला करके अंदर घुस गया। बड़ी बड़ी चोरी जो होती है वो नौकरों के कारण होती है ना। नौकर को मिला लिया, उसने गेट खोल रखा है लेट्रिन का, उधर से घुस गए अपना और माल ताल लेके उधर से निकल गए और घर के लोग सो रहे ठाट। ऐसे ही तू चालाकी से पहले आंख से आंख मिलाता है, फिर आंखों को मिला लेता है अपनी ओर और मिला करके अंदर घुस जाता है। अंदर जो मेन प्रॉपर्टी है अंतःकरण में हमारे सब अनंत जन्मों की कमाई, उसको ले करके भागता नहीं, चुराया और वहीं बैठ गया। ये मेरा घर है। लो, संसार में कोई चोरी करता है तो सामान लेके भाग जाता है, जल्दी कोई देखे न जाने न, पकड़ा न जाऊं। और ये हजरत ऐसे चोर हैं, गेट कीपर को मिलाकर अंदर घुसे, फिर अंदर का सब माल पत्ता जो है उसको अपना लपेटा, अपने हैंडबैग में रखा और कहा अब कहां जाना है, अब तो यहीं रहना है। मारे दृग बान तान नैनन लंपट, मारे दृग तान बान नैन, मारे दृग बान तान नैनन लंपट। लागे जाए उर पट जाने कैसे लंपट, लागे जाए उर पट जाने कैसे लागे जाए उर पट जाने कैसे लंपट, लागे जाए उर पट जाने कैसे तो नहीं बोलूं अब भूले हूँ लंपट, मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। तो से नहीं बोलूं अब भूले हूँ मोते न लिपट चलूं हट हट लंपट। और तू सबसे कहता फिरता है, कोई भी गोपी हो, हम तुझसे ही ब्याह करेंगे, हमने तुझको ही पसंद किया है। अरे जा जा, ब्याह करेगा काला कलूटा। अरे मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, काला हूं तो क्या हुआ, अनंत कोटि ब्रह्मांड में मैं ही तो निराला हूं, खाली काला ही मत देख। इतनी झूठ बोलता है, हर एक से कितना ब्याह करेगा तू। और फिर कसम खाता है, और कितना चालाक है, अपनी कसम नहीं खाता, तेरी कसम। हमारे संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आदत पड़ गई है, तुम्हारी सौगंध तुम्हारी कसम। अरे अपनी कसम खाओ ना, है बेवकूफ थोड़ा ही अपनी कसम खाए। मरो तो तुम मरो, मैं नहीं। हाँ, तो हर एक की सौगंध खाता है कि तुम्हारी कसम मैं तुमसे ही ब्याह करूंगा, और करता किसी से नहीं। सब की तू सौहे खाए कहे नित लंपट, सब की तू सोए खाए कहे, सब की तू सोए खाए कहे नित लंपट। तो सो ही करूंगो ब्याह बोले झूठ लंपट, तो सोई करूंगो ब्याह बोले झूठ लंपट। तो सो ही करूंगो ब्याह बोले झूठ लंपट, तो सोई करूंगो ब्याह बोले झूठ लंपट। तो सो नहीं बोलूं अब भूल
हुलम पट, मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। तो सो नहीं बोलूं अब भूले लम, मोते ना लिपट चलूं हट हट लंपट। एक वेद की ऋचा कहती है, अरे मैं बताऊं असली राज क्या है। बता बता। इसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली है कहीं से। 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा लघिमा प्राकाम्या आदि। उसमें एक सिद्धि है वशीकार, किसी के मन को अपने वश में कर लेना, जैसा चाहे वैसा उसको करना पड़ेगा, सहर्ष, डर करके नहीं। वो वशीकार मंत्र कहीं से इसने सिद्ध कर लिया है, इसलिए इसको जो भी देखता है बस इसी का बन जाता है। देखा और गया काम से। अरे देखना तो बहुत दूर की बात है, इसकी बजाय मुरली भी सुन ले तो भी गया। भगवान शंकर भागे घूम रहे हैं मुरली सुन करके, समाधि वमाधि अपनी श्रीमती पार्वती वार्वती को छोड़ के। ये वशीकार मंत्र का चमत्कार है और कोई खास बात थोड़ी है इस छोरे में। तूने किया सिद्ध वशीकार सिद्धि लंपट, तूने किया सिद्ध वशीकार सिद्ध लंपट। याते जो भी देखे सोई मोहे झट लंपट, देखे सोई मोहे झट लंपट। याते जो भी देखे सोई मोहे झट लंपट, याते जो भी देखे सोई मोहे झट लंपट। और एक कमाल और बतावें, हाँ, अगर आप ये सोचें कि स्त्रियां मोहित होती थी। एक रसिक ने लिखा है कि त्वं चुंबकोऽसि माधव लौहमयी नून मंगना जाति धावती ततस्ततोऽसौ यतो यतः क्रीडया भ्रमसि। हे श्री कृष्ण, तुम चुंबक हो और सारी स्त्रियां लोहा है, लोहे की बनी है, और तुम्हारा शरीर चुंबक का बना है, इसलिए तुम जिधर भी जाते हो सब स्त्रियां आसक्त हो जाती हैं। वो ब्रह्मा की चाहे ब्रह्माणी हो, चाहे शंकर की शिवानी हो, सरस्वती हो, कोई हो, अरुंधति हो, बड़ी बड़ी जो सती शिरोमणि की दादी है, सब मोहित हो जाती है। तो कृपालु कहता, ना ना ऐसा मत सोचना। ये ब्रह्मा कौन सी स्त्री है, शंकर कौन सी स्त्री है, विष्णु कौन सी स्त्री है, नारद वगैरह कौन सी स्त्री है, सब ग्वाल बाल कौन सी स्त्री है। अरे वो कोई देखे दीवाना हो जाएगा। जो यहां खग मृग थे ब्रज के, पशु पक्षी, अरे पेड़, बड़े बड़े परमहंस बन करके आए थे। देखो राम को देखा दंडकारण्य के मुनियों ने, वो तो पुरुष थे और मोहित हो गए। अग्निपुत्र मोहित हो गए। तो कोई ये भावार्थ न लगावे कि पुरुष को देखकर स्त्रियां ही मोहित होती हैं। ये सब संसार में होता होगा, लेकिन वो ऐसा सिद्ध है वशीकार मंत्र वाला कि जो भी देखे, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, सब के सब दीवाने, सारे ब्रजवासी। नारी जाति ही न मोहे तो ही लखिलम
लंपट। नारी जाति ही ना मोहे तो ही लखी लंपट। योगी राज शिव धारे नारी तनु लंपट। योगी राज शिव धारे नारी तनु लंपट। योगी राज शिव धारे नारी तनु लंपट। तो नहीं बोलूं अब भूले हूँ लंपट। मोते नाली पट चल हट हट लंपट। भूले लंपट मोते नाली पट चलू हट हट लंपट। अग्निपुत्र आए, वो बड़े बड़े परमहंस लोग थे। नारी बनी दंडक बन मुनि लंपट। नारी बनी दंडक। दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। उन्होंने वरदान मांगा राम से, और सब बूढ़े बूढ़े परमहंस। राम ने कहा साहब गोकुल में आ जाना, जब श्री कृष्ण बनेंगे हम तब। सबकी भर्ती कर लेंगे, वो चाहे जैसा हो, कुबरी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, काली हो। वो होना चाहिए असली। अंदर अंदर गड़बड़ होगा तो फिर चाहे रमा हो वो भी रास नहीं पा सकी। रमा महालक्ष्मी यद्वांछया श्रीर्ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। सब कामनाओं को छोड़ करके कमला ने तप किया ब्रजरस पाने के लिए, और नहीं पा सकी। तो ये कौन सी स्त्री थे दंडकारण्य के मुनि? नारी बनी दंडक बन मुनि लंपट। नारी बनी दंडक वन। आए यही ब्रज मोहे तो ही लखी लंपट। 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 तो नहीं बोलूं अब भूले हूँ लंपट। मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। तो नहीं बोलूं अब भूले हूँ लंपट। मोते न लिपट चलू हट हट लंपट। नारी तनु धरी अग्निपुत्र जन लंपट। नारी तनु धरी अग्निपुत्र जन। अरे नारी तनु धरी अग्निपुत्र जन लंपट। नारी तनु धरी अग्निपुत्र जन लंपट। तो ही लखी मारे गए मौत बिनु 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 लंपट। तो नहीं बोलूं अब भूले हूँ लंपट। जा 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 निपट चल हट हट लंपट। से नहीं बोलूं अब भूले हूँ लंपट।
राजा जांघन पट चलूं हट हट लंपट। एक ऐसी पावर है सारे विश्व में जो सबको मोहित कर लेती है, उसको कहते हैं कामदेव। भगवत प्राप्ति जब तक नहीं किया है किसी ने, माया निवृत्ति जब तक नहीं हुई है किसी की, तब तक का कोई भी हो, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, योगी इंद्र हो, मुनि इंद्र हो, सबको जीत लेता है कामदेव। त्रिभुवन विजयी कहते हैं उसको। बड़े बड़े तपस्वियों को, विश्वामित्र वगैरह को, उर्वशी को भेज के कामदेव के साथ तपश्चर्या भंग किया। वो भी बड़े अहंकार में गया श्याम सुंदर के पास। जानते हो मैं त्रिभुवन विजयी हूं। श्याम सुंदर ने कहा बेटा मैं भी त्रिभुवन विजयी हूं। तो उन्होंने कहा हो जाए, उन्होंने कहा ठीक है हो जाए। तो दो प्रकार का युद्ध होता है, एक तो खुले मैदान में सबके सामने, और एक होता है कि अपना कमरे के अंदर, हार भी जाए तो कोई देखे नहीं, चोरी चोरी। तो भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करेगा? उन्होंने कहा है मैं ओपन, खुला हुआ सबके सामने। हाँ, उसका भावार्थ ये था कि स्त्रियां भी हो, एक से एक सुंदरी युवती, उनके बीच में तुम उनका स्पर्श आदि करो और मैं अपना बाण छोड़कर तुम्हारे अंदर कामना पैदा करूं तो मैं जीता। अगर ऐसा नहीं कर सका मैं तो तुम जीते। अरे देखो भगवान शंकर, भाव के ऊपर उनके एक नेत्र है, त्रिनयन कहलाते हैं। महाप्रलय के समय उन्हीं का काम बनता है और सब कोई ब्रह्मा वगैरह काम नहीं कर सकते। वो त्रिनेत्र खोला, बस सारा संसार भस्म। उनको भी हमने हालत उनकी फटीचर कर दी थी। वो मैं हूं काम, समाधि में थे, बड़े अकड़ूखा थे, जाके मैंने हिला दिया समाधि को, आंख खोला, फिर गुस्से में आ गए। गुस्से में क्यों आए? हार गए, हमको भस्म कर दिया। अरे ठीक है भाई, गुस्सा करोगे तो और क्या होगा? सृष्टि के भस्म करने के बजाय मुझे ही भस्म कर दिया और ये वरदान भी दे दिया कि जाओ बेटा कोई बात नहीं, बिना शरीर के भी तुम अपना काम करते रहोगे संसार में। आता नहीं, उसका एक नाम है कामदेव का। खैर खूब बहस हुई, उसके बाद फिर महाराज शुरू हुआ और कामदेव ने अपना काम शुरू कर दिया। आप लोगों ने भागवत सुना होगा, उत्फुल्ल मल्लिका, जो फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं वो शरत काल में खिल गए, सब उल्टा पलटा हो गया, प्रकृति भी उल्टी हो गई। सब बसंत वगैरह सब उनके दोस्त हैं कामदेव के, वो सब आ गए कि हमारे मालिक की पराजय न होने पावे, ये सबसे बड़ा पहलवान है, इसको जीत ले तब तो फिर ठाठ है हमारे, सुप्रीम पावर हम ही कहलाएंगे। और जब देख लिया उसने श्याम सुंदर को, बस देखते ही उसमें स्त्री की भावना हो गई, पुरुष होकर भी। उसकी बीबी का नाम रति है, लेकिन वही स्त्री बनने का शौकीन बन गया। ये हमारे पति होते, हम इनकी स्त्री होते तो कितना बड़ा सौभाग्य होता। तो चरणों में गिरकर ये वरदान मांग रहा है, महाराज हार गए हम आपसे, इतना ही नहीं हमको कोई गोपी बना दो। हाँ, तो उस बेचारे कामदेव भी गए काम से। बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहे काम लंपट,
पट। बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहे काम लंपट। बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहे काम लंपट। बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहे काम लंपट। सो गयो काम ते, सो गयो काम ते कृपालु लख लंपट। सो गयो काम ते कृपालु लखी लंपट। अरे सो गयो काम ते कृपालु लख लंपट। सो गयो काम ते कृपालु लखी लंपट। अरे सो नहीं बोलूं अब भूले हूँ लंपट। मोते न लिपट चल हट हट लंपट। मोते नाल भूले हूँ लंपट। मोते ना लिपट चलूं हट हट लंपट।